सोचो, तुम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हो। हर कोई हंस रहा है, केक काट रहा है, लेकिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिस व्यक्ति का बर्थडे मनाया जा रहा है वो तो 1 साल पहले ही मर चुका था। अमन एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो मुंबई में पढ़ता था, जो हमेशा आउटगोइंग और दोस्तों की पार्टीज में जाने के लिए तैयार रहता था। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड रोहन ने उसे अचानक कॉल किया, भाई कल मेरी बर्थडे पार्टी है, जरूर आना। अमन खुश हो गया। हर साल रोहन की पार्टी ग्रैंड होती थी। अगले दिन अमन पार्टी में पहुंचा। एक बहुत बड़े बंगले में हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स और गुब्बारे टंगे हुए थे। केक के चारों तरफ बच्चे नाच रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी। घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी। जितने भी लोग अंदर थे उनमें से किसी को अमन पहचानता नहीं था। अमन ने सोचा शायद रोहन ने अपने नए फ्रेंड्स को इनवाइट किया होगा। वो इग्नोर करके क्राउड में घुलने मिलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रोहन को देखा उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। रोहन वही था, हंसमुख चेहरा, वही आवाज, लेकिन 1 साल पहले खुद अमन रोहन की अंतिम क्रिया में शामिल हुआ था। अमन घबराकर पीछे हटा। तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा, बेटा जो तुम देख रहे हो वो इंसान है ही नहीं, और जो भी कोई यहाँ आता है वो वापस लौटकर कभी नहीं जाता। अमन के होश उड़ गए, लेकिन तभी डीजे की आवाज आई। केक कटिंग टाइम। रोहन केक काटने के लिए खड़ा था। सभी लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन अमन की नजर एक चीज पर गई। केक पर लिखा था, वेलकम टू द डेड। रोहन ने चाकू उठाया और जैसे ही केक काटा लाइट्स अचानक बुझ गई। अंधेरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। जैसे ही लाइट्स वापस आई, अमन ने देखा कि सारे लोगों के चेहरे बदल चुके। किसी की आंखें खाली गड्ढों जैसी हो रही थी और किसी के चेहरे पिघले हुए थे। वो सब अमन को घूर रहे थे। रोहन बोला, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अब तुझे मेरे साथ हमेशा रहना होगा। अमन पीछे हटते हुए चिल्लाया, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई सपना है। अमन भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बंगले के दरवाजे बंद थे। खिड़कियां सब बंद हो चुकी थी। सिर्फ ऊपर जाने के लिए रास्ता बचा हुआ था। वो ऊपर भागा। कमरे में पूरी तरह बदबू हो रही थी। दीवारों पर पुराने बर्थडे कैप्स टंगे हुए थे, जिन पर खून के दाग थे। एक कमरे में उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस घर में आता है उसका जन्मदिन सिर्फ आखिरी बार यहीं मनाया जाता है। अचानक दरवाजा बंद हो गया और तुरंत रोहन प्रकट हो गया। उसकी आंखें काली थी और चेहरा सड़ा हुआ था। उसने कहा, आज तेरा बर्थडे भी मना लेते हैं, और उसने चाकू उठाया और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और कमरे की खिड़की तोड़कर नीचे कूद गया। वो चोटिल हुआ, लेकिन उठकर फिर भी भागा। बाहर आकर उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा हुआ है। उसने कहा, बच सकता है बेटा अगर तू मोमबत्तियां बुझने से पहले यहाँ से भाग गया तो। अमन लगड़ाते हुए बंगले से भागा। दरवाजा बाहर का अपने आप खुला और उसने तुरंत बाहर की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही वो अंदर से बाहर निकला, अंदर चीखें गूंजने लगी और फिर सन्नाटा हो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि वो बंगला वहाँ था ही नहीं। वहाँ पर तो खाली जमीन थी, जिस पर घास भी नहीं उगी थी। अमन ने लोगों से पूछा कि वहाँ कोई पार्टी हुई थी क्या, तो सब कह रहे थे यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। अमन घर पहुंचा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को मिरर में देखा, उसने देखा कि उसके गले पर बर्थडे रिबन बंधी हुई है। उसने खुद बांधी नहीं थी। उस रात उसके घर में अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाने के लिए उसने अपना मैच बॉक्स खोला, लेकिन उसने जैसे ही टेबल पर देखा तो वहाँ पर एक केक रखा हुआ था। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे अमन। अगर तुम्हें हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो तुम्हारी मर्जी है।